हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस का टॉपिक स्वास्थ्य या हेल्थ को पढ़ेंगे। और ये देखिए आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में यहाँ पर आपका स्वास्थ्य ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है? ये रोगों और मानसिक तनावों से मुक्त ही अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण माना जाता है। उद्देश्यपूर्ण या सार्थक जीवन यापन हेतु उत्तम स्वास्थ्य का होना परमावश्यक है। स्वास्थ्य क्या होता है कि शरीर की वैसी स्थिति होती है जिसमें मनुष्य जो होता है वो प्रसन्नचित रहता है और उसके जो शारीरिक अंग हैं वो सुचारू रूप से क्रियाशील रहते हैं तथा वह अपनी पूर्ण शारीरिक क्षमता का उपयोग कर परिवार, समाज, देश के विकास व उन्नति के लिए कार्य करता है। तो ये क्या होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। अब उत्तम स्वास्थ्य के लिए या स्वास्थ्य के लिए उसे किस किस चीज़ों की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए या एसेंशियल नॉलेज अबाउट हेल्थ, तो हेल्थ के बारे में उसे कौन कौन सी चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए, तो वो है उसे अपनी शारीरिक संरचना का क्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए। फिर उसे संतुलित आहार के विषय में भी उसके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर विभिन्न रोगाणुओं के द्वारा उत्पन्न जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे कैसे बचा जाता है, वह कैसे उनसे उपचार किया जाता है, तो इस विषय के बारे में भी उनके पास जो है प्राप्त जानकारी होनी चाहिए। फिर है कि नशे की लत के क्या दुष्परिणाम होते हैं उसका भी उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर महामारियों से बचाव के साधन कि महामारियों से बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, वह सामयिक कौन कौन सा टीका लगवाना चाहिए जो उनकी हेल्थ के लिए बेटर हो, वह स्वास्थ्य एवं सफाई का पर्याप्त ध्यान भी उन्हें रखना चाहिए और वह उसके महत्व को भी उन्हें समझना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे हेतु उचित प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ घर के निकलते हैं तो उनको जो है कहाँ पर फेंकना है या उनका डिस्ट्रॉय कैसे करना है, तो इसके बारे में भी उनके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर स्वच्छ पेयजल प्रबंधन पर यथेष्ट ध्यान देना चाहिए कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए। खाद्य अपमिश्रण की फूड एडल्ट्रेशन की समस्या से भी उन्हें निपटने के उपायों को खोजना चाहिए। अंधविश्वासों और रूढ़िवादी संस्कारों को हटाने हेतु उचित प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए कि जो अंधविश्वास हैं, जो रूढ़िवादी संस्कार हैं, उनको हटाने का उन्हें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? लोगों के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। और जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है और जो प्रदूषण की समस्याएं हमारे देश में हो रही हैं, तो उसको निपटने के लिए भी लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल हो सके और जो प्रदूषण हो रहा है उन समस्याओं से हम जनता को या पब्लिक को कैसे अवेयर करें, तो उसके लिए उनके अंदर अवेयरनेस लानी चाहिए। फिर हम लोग को जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है, पर्सनल हेल्थ किसे कहते हैं, या सामुदायिक स्वास्थ्य की उपयोगिता क्या होती है, ये सब की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। फिर सरकार अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके संबंधित भी हम लोग के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए जो है आवश्यक जानकारी होती है। फिर आता है सेकंड है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पर्सनल स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में भी स्वास्थ्य के अंतर्गत जो है पता होना चाहिए। तो पहली क्या चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए, स्वास्थ्य में क्या आता है कि उसे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जानकारी उसके पास होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कि जो है स्वास्थ्य से संबंधित बातों की। और दूसरा है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी भी उसके अंदर जानकारी होनी चाहिए, जिसमें क्या आता है कि संतुलित आहार, जैसे स्वस्थ रहने हेतु सभी व्यक्तियों को संतुलित आहार अति आवश्यक है, तो संतुलित आहार की के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता, तो घरेलू स्तर पर जब व्यक्ति स्वच्छता को अपनाते हैं तभी वे पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाते हैं। मतलब घर में अगर स्वच्छता होती है तभी वे अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। फिर है स्वच्छ भोजन, तो बाजार से लाए गए फलों तथा सब्जियों को अच्छी तरह से धो पोंछ कर संग्रहित किया जाना चाहिए, तो ये भी आपका पर्सनल हेल्थ के अंतर्गत आएगा। फिर पर्सनल हेल्थ में क्या आएगा, स्वच्छ पेयजल, कि जो भी पेयजल वे यूज़ कर रहे हैं वे स्वच्छ हों और वो रोगाणु से रहित होने चाहिए। स्वच्छ वायु, वायुमंडल को विभिन्न प्रदूषणों से मुक्त रखने के लिए आसपास हरे भरे पौधों को लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, व्यायाम, शरीर को चुस्त तथा निरोग बनाए रखने हेतु व्यायाम या एक्सरसाइज भी अति आवश्यक होती है। फिर क्या है, दुर्व्यसन, जैसे सिगरेट है, बीड़ी है, खैनी है, तो ये संबंधी जो आदतों को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है
अन्य यान्य जैसे चादर है, तकिए की खोली आदि को समय अनुसार साफ कर लेना चाहिए। फिर आता है सामुदायिक स्वास्थ्य या कम्युनिटी हेल्थ। इसमें क्या आपका आएगा, ये ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजनाएं। तो ये कम्युनिटी स्वास्थ्य क्या होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जब हम पर्टिकुलर अपने स्वास्थ्य की बात ना करके समाज के सभी लोगों के स्वास्थ्य के हित की बात करते हैं तो वो कम्युनिटी स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जब हम अपने समाज के सभी व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य हित का कार्य करते हैं तो उसे ही हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई निम्नलिखित संस्थाएं हैं, जैसे कि ये संस्था है ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना। तो ये प्रखंड स्तर पर कार्यरत आंगनबाड़ी परियोजना में प्रशिक्षित महिला कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बातों को समझाती हैं। तो ये प्रखंड स्तर क्या है, ये ब्लॉक है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि स्टेट होता है, तो स्टेट का मतलब हो गया जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, एक स्टेट है। फिर उसके अंदर जिले होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कानपुर है, लखनऊ है, फैज़ाबाद है, तो ये सब जिले आते हैं। फिर उसके अंदर ये प्रखंड, जैसे कि जिसे ब्लॉक कहते हैं, तो ये जिले के अंदर जो है ये ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो उस ब्लॉक में ही आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं वो कार्य करती हैं। और ये कार्यकर्ता कौन होती हैं, ये महिला कार्यकर्ता होती हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती हैं, स्वास्थ्य संबंधी बातों को समझाती हैं। ये बातें कैसी रहती हैं, जैसे सफाई से संबंधित वहाँ पे लोगों को बात बताती है, शुद्ध पेयजल क्या होता है, पोषण से संबंधित उनको बातें बताती हैं, सफाई से संबंधित, प्रतिरक्षण से संबंधित, लालन पालन, मल विसर्जन है, गर्भवती महिलाओं के पोषण से संबंधित। तो इस तरह की वे बातें जो है वहाँ पर पर्टिकुलर वहाँ पे गांव पे जितने भी लोग रहते हैं उन सबसे मिल मिलकर ये सारी बातें बताती हैं, जिससे कि उनके कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई इशू ना हो। और ये एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है कि जैसे आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो किस लेवल पर काम करती हैं, तो ये आपका ये हो जाएगा ना कि ब्लॉक लेवल पर वो कार्य करती हैं। तो हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती हैं कि स्टेट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर, तो ये हो जाएगा। फिर है आंगनवाड़ी जो है कितनी पॉपुलेशन होती है, तो आंगनवाड़ी जो है ये आंगनवाड़ी सेंटर जो है खोले जाते हैं, तो ये जो है 400 से लेकर 800 तक की अगर पॉपुलेशन होती है, 400 से लेकर 800 तक की अगर पॉपुलेशन होती है तो फिर आंगनवाड़ी सेंटर जो है खोला जाता है। और आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ खोला जाता है, ये ब्लॉक में खोला जाता है जो कि गांव होते हैं। तो ये ब्लॉक, जैसे ब्लॉक का एग्जांपल हमने आपको नहीं दिया, ब्लॉक का एग्जांपल जैसे कि आपका आ जाएगा सुल्तानपुर या फैज़ाबाद है, तो उसके अंतर्गत जैसे कादीपुर, तो जो गांव हो गया तो ये ब्लॉक हो गया आपका, इसी को यहाँ पर प्रखंड स्तर कहा जा रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो ये अप्रैल 1958 से सरकार के द्वारा संपूर्ण देश में ये प्रखंड स्तर पर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना की गई है। तो ये ब्लॉक लेवल पर ये भी स्टार्ट किया जाता है। तो आंगनवाड़ी भी आपका ब्लॉक लेवल पर स्टार्ट किया जाता है, और ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, ये भी आपका जो है ब्लॉक लेवल पर स्टार्ट किया जाता है, जिसमें लोगों को क्या किया जाता है कि लोगों को उनको चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे अगर किसी को मलेरिया हो गया, चेचक हो गया, या पोलियो उन्मूलन करना है, या परिवार नियोजन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर उनको जो है सुविधा प्रदान करी जाती है ग्रामीण लोगों को। फिर नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल या अस्पताल। तो ये यहाँ पर जिला कह रहा है, तो वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर जो भी हॉस्पिटल खुले होते हैं तो वहाँ पर उनको कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, तो वहाँ पर उनको चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि उनको जो है फ्री में जो है दवाइयाँ दी जाती हैं, और ये बाह्य विभागों से द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ पर जो चिकित्सा सुविधा होती है वो उपलब्ध कराई जाती है, जैसे दवाई देने का कार्य, ये सब यहाँ पर हॉस्पिटल में होता है। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो वो दवा चाहता है तो ये हॉस्पिटल में जो है ये सारी दवाएं जो है उपलब्ध होती हैं। फिर नेक्स्ट है परिवार नियोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, वहाँ पे परिवार नियोजन से संबंधित जो भी सुविधाएं होती हैं वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं वो उन्हें फ्री में दी जाती हैं, या मुफ्त परिवार नियोजन के जो ऑपरेशन की व्यवस्था होती है वो भी उनको जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। वह परिवार नियोजन के लिए प्रेरित भी वहाँ पर किया जाता है। तो ये जो सेंटर होता है उसमें इनको जो है परिवार नियोजन से संबंधित सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, वो भी फ्री में दी जाती हैं। नेक्स्ट है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं
या जो है प्रसव के बाद शिशु एवं माताओं को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, कि प्रसव से पहले व प्रसव के बाद जो माताएं होती हैं उनको सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं। गर्भवती जो महिलाएं होती हैं वो, और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, या 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें वसा मुक्त दूध वितरित किया जाता है। वह घर में प्रसव की व्यवस्था कराना, या विभिन्न रोगों के निवारण हेतु जो टीकाकरण की जो व्यवस्था होती है वो यहाँ पर कराई जाती है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों पर। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ वातावरण। तो जन समुदाय हेतु जैसे शौचालय तथा पेशाब घरों का विकास, जैसे नालियां हैं, कूड़े कचरे हैं, कुओं आदि में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना, डीडीटी का यूज़ करना, गोबर गैस का निर्माण हेतु प्रोत्साहन देना व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था आदि स्वच्छ वातावरण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जैसे पूछ लेते हैं डीडीटी का यूज़ कहाँ पर करते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन ये अलग से एग्जाम में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय स्वास्थ्य। तो बच्चे के विद्यालय प्रवेश के समय, जब बच्चे जो है विद्यालय में जैसे एडमिशन लेने जाता है, जैसे कोई बालक है वो स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है, तो उस समय क्या होगा, उसका पूरा हेल्थ चेकअप किया जाएगा। फिर जब उसका एडमिशन वहाँ पर हो जाता है तो फिर वो वहाँ पर उसको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे वहाँ पर उसको खिचड़ी दी जाती है, दुग्ध चूर्ण दिया जाता है, वह विटामिन की गोलियों का वितरण किया जाता है, वह बच्चों के स्वास्थ्य लाभ हेतु किया जाता है। मतलब बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटी होती है ये जो है यहाँ जो स्कूल होता है, हेल्थ सेंटर का जो स्कूल होता है वहाँ पर जो है ये प्रोवाइड किया जाता है इन लोगों को। तो ये स्कूल के पहले जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो पहले उनका हेल्थ चेकअप होता है, फिर वही जो बच्चे उसके अंदर पढ़ने लगते हैं, जैसे अध्ययनरत हो जाते हैं, मतलब स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उन बच्चों को वहाँ पर ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु निम्नलिखित स्वयंसेवी कार्यरत संस्थाएं। तो ये स्वयंसेवी संस्थाएं क्या होती हैं, तो ये स्वयंसेवी संस्थाओं को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एनजीओ कहते हैं। और एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देखिए एनजीओ कहते हैं। और एनजीओ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये क्या होता है कि इस पे जो गवर्नमेंट होती है उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, कि बाकी जो संस्थाएं होती हैं उनको जो है गवर्नमेंट के अंडर में वो काम करती है ना, तो ये इन पर जो है डायरेक्ट इनका कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है। और इनका कोई प्रोफेशनल एम नहीं होता है कि ये पैसे कमाने के उद्देश्य से ये संस्थाएं खोली जाएं, तो इनका ये उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि इनका ये उद्देश्य होता है कि जो भी लोग होते हैं उनको किस तरीके से, मतलब जो भी सुविधाएं हों, अच्छे से अच्छी सुविधाएं उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड है या उनके जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो और उनको अच्छे तरीके से जो है सहायता की जाए। तो इस उद्देश्य से ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं जो है काम करती हैं। और ये जो संस्थाएं होती हैं वो लोगों की जो मदद करती हैं वो फ्री में करती हैं। फिर इसके अंतर्गत जो कार्यरत सेवाएं हैं वो हैं आपका भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ये है आपकी स्वयंसेवी संस्थाएं। तो एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी संस्थाएं हैं, तो उस पर टिक करना रहता है। तो ये सब है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, भारत सेवक समाज है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ है, भारतीय परिषद ऑफ बाल कल्याण तथा अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज। तो ये सारी कैसी संस्थाएं हैं, ये सारी जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं। फिर है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठन। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विभिन्न स्वास्थ्य संगठन कार्य कर रहे हैं, जैसे भारत में स्वतंत्रता पूर्व नागरिकों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व की बात करी जा रही है, उस समय क्या हो रहा था कि स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए। उनके इन प्रयासों से सरकार का ध्यान भी अपने देश की जनता के स्वास्थ्य के प्रति आकर्षित हुआ। धीरे धीरे विभिन्न सरकारी व अंतर्राष्ट्रीय तथा गैर सरकारी संगठनों की स्थापना होने लगी। साथ ही इन संगठनों के विभिन्न क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों के द्वारा देश की जनता को लाभान्वित होने का अवसर भी प्राप्त हो गया। विभिन्न मातृ व शिशु कल्याण योजनाएं बनाई गईं व इस क्षेत्र में प्राप्त सफलता भी प्राप्त हुई। तो ये सब कौन सी संस्थाएं थी, ये विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व नॉन गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन थे, जो कि ये सब आपस में मिलकर जो है सेवा के क्षेत्र में जो है चलाए गए।
स्वास्थ्य के क्षेत्र से रिलेटेड। तो इसमें पहला आपका आ जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसे हम लोग हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पूछता है कि WHO का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर सेकंड क्वेश्चन इसका बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित जेनेवा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, अब की बार भी आया था ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आपका। और इसको जो है 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हम लोग मनाया जाता है। इस संगठन का उद्देश्य क्या होता है, विश्व के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना होता है। तो ये स्वास्थ्य के स्तर जो होता है उसमें सुधार लाने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई है। वह विभिन्न संक्रामक रोगों के विरुद्ध कार्य कर नागरिकों के द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना तथा भारत में इसका कार्यालय, तो ये भी पूछता है कि भारत में WHO का कार्यालय कहाँ पर है, तो भारत में WHO का कार्यालय जो है वो दिल्ली में है। जैसे कई लिख देगा कलकत्ता में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में तो दिल्ली में है। इस संगठन के विभिन्न कार्य क्षेत्र पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, पर्यावरण रक्षा व व्यावसायिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य तथा नर्सिंग, इन सभी से संबंधित होते। तो आपकी इस यूनिट से जो है 5 क्वेश्चन हो गए। स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में है, इसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये 7 अप्रैल 1948 में इसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी और 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और जो है ये क्या है कि भारत में इसका कार्यालय कहाँ है, तो भारत में इसका दिल्ली में कार्यालय है। फिर सेकंड आता है यूनिसेफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि या यूनिसेफ। इस संगठन का पूरा नाम था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन जो है फंड। इमरजेंसी सब इसमें से अब हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, पहला था यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो इमरजेंसी शब्द अब इसमें से हटा दिया गया है। इन संगठन की स्थापना सन 1946 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की, तो 46 में हुई थी। यूनिसेफ का लक्ष्य क्या है, यूनिसेफ का जो लक्ष्य है वो है बच्चों का विकास करना, स्वास्थ्य, गुणों, कलाओं व योग्यताओं पर केंद्रित है। वह भारत में मई 1949 से यूनिसेफ जो है सक्रिय है। कभी कभी जब टफ क्वेश्चन बनाता है तब वो ये पूछ लेता है कि भारत में वो कब से सक्रिय है या भारत में यूनिसेफ कब से कार्य कर रही है, तो ये पूछ लेता है। तो तब यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है 1949 से भारत में जो कार्य कर रही है वो भी सक्रिय रूप से। तो वैसे जब टफ पूछता है तब ऐसा पूछता है, वैसे ज़्यादातर यही वाला पूछता है। जिसके विभिन्न कार्य जैसे होते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, कोड़ है, ट्रेकोमा, चेचक व क्षय रोग नियंत्रण व उन्मूलन, मातृ एवं शिशु कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, पोषण, परिवार कल्याण व प्री वोकेशनल ट्रेनिंग व स्वच्छ पेय जल आदि से संबंधित जो कार्य होता है वह उनकी देखरेख करना, वह उनको जो है क्रियान्वित करना, ये सारा कार्य आपका यूनिसेफ जो है करता है। तो यहाँ पर इसके आगे भी हम लोग को केयर का पढ़ना है कि केयर कब इस्टेब्लिश हुआ या केयर कि जो है क्या क्या कार्य करता है। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN कब इस्टेब्लिश हुआ। फिर हम लोग को पढ़ना है ICMR भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी व कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट। तो ये यूनिट बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम यहाँ पर ये चैप्टर जो है कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद जो है आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 में इसके आगे की यूनिट लाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड जो है वो भी हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।